हेलो दोस्तों, मैं देव कुमारी यादव हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया? 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 बार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है? क्षेत्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक, नाबार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाबार्ड। नाबार्ड भारत का शीर्ष विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से संधारणीय और समाज पर आधारित कृषि और ग्रामीण विकास के संवर्धन के लिए की गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीय 19 जुलाई 1969 को किया गया। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 19, 18, 14 और 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है 1901 से 1911 ईस्वी, 1911 से 1921 ईस्वी, 1951 से 1961 ईस्वी और 1971 से 1981 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1971 से 1981 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी 1.02 अरब, 1.04 अरब, 1.0 अरब, 1.6 अरब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.02 अरब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में 1991 से 2001 ईस्वी के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? 23.87%, 22.50%, 21.54%, 20.67%। इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21.54%। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या लिंगानुपात था 933, 935, 931 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 933। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? बिहार, राजस्थान,
ओडिशा और सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार राज्य का महिला साक्षरता 51.50% है, जबकि भारत के केरल राज्य में महिला साक्षरता सबसे अधिक है, 91.98% है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और ओडिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब राज्यों के रूप में सामने आए हैं। सूचकांक के अनुसार बिहार की 51.91%, झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीबी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी? 2.24%, 2.17%, 1.95% और 1.20%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.95% है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? 62.24%, 64.8%, 65.9%, 63.2%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 64.8% थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। योजना आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, कपाट द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री, वित्त सचिव, रिजर्व बैंक के गवर्नर और प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त सचिव, जबकि अन्य नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन करता है योजना आयोग, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? ICICI, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और HDFC बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक।
भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। रक्षा व्यय, किसानों को सब्सिडी, सामाजिक सेवाओं पर व्यय, ब्याज भुगतान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्याज भुगतान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है उत्पाद शुल्क से, आयकर से, चुंगी से, कृषि से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पाद शुल्क से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं जीवन संभाव्यता, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जीवन संभाव्यता, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों ही मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक कर दें। किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, उत्तम क्वालिटी का है, नष्ट होने वाला नहीं है और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। 1995 में मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से तैयार किया गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। जय हिंद।